अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बताने जा रही हूँ। इस वाक़े की तारीफ अल्लाह ने कुरान में खुद की है और कुरान में सूरह यूनुस में आपको इसका जिक्र भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर करें। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे जब उन्होंने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया कि अब्बा, मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को अपने ख्वाब में देखा, वह सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे साथ कोई फरेब कर बैठे। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबुवत और सरदारी बख्श। वह यह भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने ख्वाब को पोशीदा रखने को कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामिन उनके सगे भाई थे और जो एक ही माँ से पैदा हुए थे, बाकी भाई दूसरी माँओं से पैदा हुए थे। बिन्यामिन यूसुफ अलैहिस्सलाम से छोटे थे और वह उनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफी बड़े थे और वह सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का वफात हो गया, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम बिन माँ के छोटे बच्चे को ज्यादा शफाकत दिया करते थे। यह देखकर बाकी भाइयों को उनसे बहुत ही जलन होती थी। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन से ज्यादा मोहब्बत थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में दरियाफ्त किया कि हमारे बाप यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि हम तो एक ताकतवर जमात हैं। उनकी हसद और जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ को तो मार ही डालो या किसी न मालूम जगह पर फेंक आओ ताकि हमारे वालिद का रुख सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई जिसका नाम लावी था, उसने कहा, यूसुफ को कत्ल मत करो बल्कि उसे किसी कुएं में डाल आओ, कोई आता जाता काफिला उसे उठा ले जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। फिर सारे भाई मिलकर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब नबी ने फरमाया, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे फिक्र में रखेगा और मुझे यह भी डर रहेगा कि कहीं इसे भेड़िया ना खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हुए। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ भेजने के लिए रजामंद हो गए। अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब मारा पीटा और फिर उसे एक कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर के ऊपर जा गिरे और वह उस पर बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला ने उस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और उन्हें दिलासा दिया कि बहुत जल्द वह इस कुएं से निकाल लिए जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद वह सब रोते हुए अपने बाप के पास पहुँचे और कहने लगे, अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात नहीं मानेंगे पर हम सच्चे हैं। सबूत के तौर पर वह यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा लाए थे जो उन्होंने अपने बाप को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह सच नहीं है बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है, बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह से ही मदद तलब की जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भला बताओ वह कैसा भेड़िया था जो मेरे बेटे को तो खा गया, उसके कुर्ते को बिल्कुल भी नहीं फाड़ पाया।
बार बार पूछने पर भी भाइयों ने सच नहीं बताया। सफर करता हुआ एक काफिला आया और उन्होंने पानी पीने के लिए एक शख्स को भेजा। उसने अपना डोल कुएं में लटका दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उन्होंने जब डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत सा लड़का आया। वह खुश हो गए क्योंकि उस जमाने में गुलामों की तिजारत होती थी। वह काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र लेकर चला गया और उन्हें एक मामूली कीमत पे गुलाम की तौर पे बेच दिया। अजीज मिस्र ने इस खूबसूरत बच्चे को खरीदा और अपनी बीवी जुलेखा को तोहफे में पेश किया। फरमाया कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि यह हमें फायदा पहुंचाए या हमें इसे बेटा बनाकर ही रख लेना चाहिए। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के यहाँ पले बड़े और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने बेटों की तरह रखा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें शाही महल की देख रेख दे दी गई। अल्लाह ने मिस्र की सरजमी में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए और उन्हें इल्म से नवाजा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जवानी के साथ उनके हुस्न में भी इजाफा हुआ। हुस्न यूसुफ वाकई बेमिसाल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स थे। अल्लाह ने खूबसूरती को दो हिस्सों में बांटा था। आधा हुस्न इस पूरी दुनिया की तमाम मखलूक में तकसीम किया और बाकी आधा हुस्न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया। सुभान अल्लाह, यह है हुस्न यूसुफ। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर फिदा हो गई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने का इरादा किया। फिर उसने अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। एक रात जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे दरवाजे बंद करके कहा, आइए यूसुफ, मैंने यह ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, यह नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी करूं, जिसने मुझे अपने बेटों की तरह पाला? यह बहुत बड़ा जुल्म है। जब जुलेखा जिद करने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे। जुलेखा उनके पीछे भागी और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से खींच कर फाड़ दिया। दरवाजे के पास ही अज़ीज मिस्र दोनों को ही मिल गए। जुलेखा चौंक गई और अपनी बात से पलट गई। कहने लगी, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और कोई दर्दनाक अजाब दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गुनहगार नहीं, बल्कि ये ही मुझे बहला फुसला रही थी। कबीले के एक शख्स ने मशवरा दिया कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो जुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठ बोल रहा है। अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठ बोल रही है। जब अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो वह बोल उठे, यह तो औरतों की चालबाजी है। बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ इस बात को जाने दो और जुलेखा तुम अपने गुनाहों की तौबा करो। अजीज मिस्र ने इस बात को दबाने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में ही रहने दिया, लेकिन यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लोग जुलेखा को ताने देने लगे कि अजीज मिस्र की बीवी अपने जवान गुलाम को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। और जब जुलेखा को यह बात पता चली तो उसने सबके लिए एक दावत का इंतजाम किया और सब औरतों को बुलाया। सबके सामने फल रखे गए और सबको एक छुरी दी गई। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सबके सामने मजलिस में पेश हो। जब शहर भर की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न को देखकर इतना खो गई कि फलों की बजाय छुरी से अपने हाथों को ही काट लिया और उन्हें पता भी नहीं लगा। वह सब बोल उठी, यह इंसान तो हरगिज नहीं है, यह तो कोई फरिश्ता है। उस वक्त जुलेखा ने कहा, तो यह है वह जिसके लिए तुम सब मुझे ताने दे रहे थे। इसके बाद शहर की सारी अमीर औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक हो गईं। हर एक की ख्वाहिश थी
کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کریں۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی بھی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہائی کر لے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کیا کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کھانا پسند ہے، مجھے ان کے فریب سے دور کر دے۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلتی گئی۔ تب زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا کہ اب کیا کیا جائے، معاملہ بہت پھیل گیا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنے اور اپنی بیوی کی عزت کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی نیک انسان ہے۔ اس جیل میں دو لوگوں نے خواب دیکھے اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ پھر انہوں نے فرمایا، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تم سب کو قید خانے میں کون سا کھانا دیا جائے گا، اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کھانا سب کو دیا گیا۔ سب حیرت زدہ تھے اور یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے جو دوسرا تھا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اللہ کے بجائے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سفارش لگوانا چاہا۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر قید خانے میں ان کی سزا کا وقت بڑھا دیا گیا۔ پھر جیسے جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کر دیا گیا، لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے۔ کوئی ان کی سفارش لگانے والا یا قید خانے سے نکلوانے والا نہیں تھا۔ ایک مدت کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تاجی فروا گائے اور جن کو 7 دبلی پتلی لگار گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری، دوسری 7 بالکل خشک۔ یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا تھا اور اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا۔ میری اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکو تو شہر کے نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کری، پر وہ کچھ بھی تعبیر نہ کر پائے۔ بادشاہ سے یہ کہہ دیا، یہ تو پریشان کرنے والا معمولی سا خواب ہے۔ پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتے رہے۔ پھر بادشاہ کو شراب پلانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قید خانے جانے کی اجازت مانگی۔ پھر وہ قید خانے گیا اور یوسف علیہ السلام سے مل کر وہ بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اب جو سال آئیں گے اس میں بہت سی بارش ہوگی اور فصل بھی اچھی ہوگی۔ تم 7 سال تک لگاتار گیہوں بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیاں یعنی
छिलके समेत ही रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहदे आएंगे, तब तुम वह जखीरा किया हुआ गेहूं इस्तेमाल करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ख्वाब की ताबीर ही नहीं बताई बल्कि इसका इलाज भी बताया। जब यह बात बादशाह को बताई गई तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी एहसान के तहत रिहा नहीं होना चाहते थे बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बादशाह से पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। कासदान बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि अगर किसी कैदी को 7 साल कैद में रहने के बाद रिहा होने का मौका मिले तो कोई क्यों मना करेगा। बादशाह ने उन सारी औरतों को इकट्ठा करवाया और उनसे उस वाकया की सही हकीकत पूछी। उन सब ने जवाब दिया कि हमने अपने अपने तौर से यूसुफ को बहकाने की कोशिश की पर हमने उसमें कोई बुराई नहीं पाई। जुलेखा ने भी अपने सच का इजहार किया कि उसी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई और बादशाह की नजर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और बढ़ गई। बादशाह ने फरमाया, यूसुफ को मेरे पास लाओ, मैं उन्हें अपने खास कामों में मुकर्रर करना चाहता हूँ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने कहा, आज से आपको हमारे यहाँ बेहद इज्जतदारी और ईमानदारी का काम सौंपा जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाग हूँ। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का मुकम्मल इख्तियार दे दिया और एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा भरोसेमंद और अजीज और कोई न था। इस तरह मुल्क के तमाम मामलात यूसुफ अलैहिस्सलाम के इख्तियार में आ गए और खैर और बरकत के साल 7 साल शुरू हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 7 सालों में खूब फसल उगाया और एक खास तरीके से जखीरे को छिलकों के समेत महफूज करवाया। फिर कहदे के 7 साल शुरू हुए। इस कहदी मिस्र को बल्कि फलस्तीन वगैरह के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अब क्योंकि मिस्र बहुत ही खुशहाल था और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल गेहूं बचा कर रखा था, इसलिए लोग मिस्र आने लगे। फलस्तीन में भी इस कहद की वजह से फसल होना बंद हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों तक भी ये कहद की असरात पहुंच गए। उनके इलाके में न तो फसल होती थी और न ही गल्ला मिलता था, मिलता भी था तो बहुत महंगा। वहाँ खबर पहुंची कि मिस्र में पुरानी कीमत पर अनाज मिल रहा है, इसलिए काफिले के काफिले फलस्तीन से मिस्र आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पुरानी कीमत पर गल्ला जरूर देते थे पर उतना ही देते थे जितना इंसान के लिए काफी हो, ताकि ताजिर लोग इसे स्टॉक करके महंगी कीमतों पे न बेचें। इसलिए गल्ला खरीदते वक्त सारे घर वालों को साथ लाना जरूरी होता था और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाइयों ने मिस्र जाने का इरादा किया ताकि अपने घर के लिए गेहूं ला सके। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उनके भाई उन्हें नहीं पहचान पाए क्योंकि वह यह तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस भाई को उन्होंने कुएं में फेंक दिया वह आज मिस्र की सबसे अजीम शख्सियत बन चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बहुत अच्छे से खातिर की और उनसे उनके बाप के बारे में पूछा। फिर तफ्तीश के बहाने पूछा कि क्या उनका कोई और भाई भी है। भाइयों ने बताया कि उनका एक और भाई है, बिन्यामीन, जिसको उनके बाप अपने से दूर नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस साल का गंदम दे दिया, लेकिन उनसे यह शर्त रख दी, अगले साल वह लोग बिन्यामीन को भी लेकर आए, वरना उन्हें गंदम नहीं मिलेगी। इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सगे भाई से मिलना चाहते थे। फिर जिन पैसों से उन्होंने गेहूं खरीदा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खिदमतदारों से कहा कि उनकी पूंजी इन्हीं के सामान में वापस रख दो। यह इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वह अगले साल जरूर आए और नामुमकिन है कि उनके पास दोबारा आने के लिए रकम न हो और वह गंदम खरीदने न आए। घर पहुंचने के बाद
भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आइंदा हमें गेहूं तभी मिलेगा जब बिन्यामीन को हम साथ लेकर जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें अपने पैसे मौजूद पाए और यह देखकर उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को और मनाने की कोशिश की। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ तब तक नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह की कसम न खाओ कि इसे अपने साथ वापस लेकर आओगे। उन सब ने अल्लाह की कसम खा ली कि बिन्यामीन को अपने साथ हिफाजत से रखेंगे। और अगले साल जब फिर मिस्र जाने का वक्त आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत दी, ऐ बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से मत जाना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। मतलब यह था कि तुम सब 11 नौजवान भाई हो, तुम्हें एक साथ देखकर कोई हसद न कर बैठे, तुम्हें नजर न लग जाए। नजर का लग जाना एक बरहक है। जब सब भाई मिस्र पहुंच गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी फिर से खिदमत की और बिन्यामीन को अकेले में बुलाकर उन्हें गले लगाया और उन्हें बताया कि वह उनके बड़े भाई यूसुफ हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास रोकने के लिए एक तरकीब लगाई। उन्होंने अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। जब सब जाने लगे तो मिस्र के रखवालों ने उन्हें रोका और उनकी तलाशी ली, यह कह के कि शाही प्याला गुम हो गया है। भाइयों ने बोला, अल्लाह की कसम, हम चोर नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो? भाइयों ने जवाब दिया कि उसकी सजा यही है कि जिसका सामान चुराया गया हो, चोर उसका गुलाम हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामान की तलाशी करवाई और बिन्यामीन के सामान में शाही प्याला मिल गया। भाइयों ने फौरन कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई ताजुब की बात नहीं है, इसका भाई यूसुफ भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत बुरा लगा कि इतने साल बाद भी उनके भाइयों का दिल उनके लिए जरा भी नहीं पसीजा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल में ही रख लिया और सिर्फ यह कहकर कि आप लोग बहुत बुरे हो और जो कुछ आप बयान करते हो उसका अल्लाह ही गवाह है। अब सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नतें करने लगे, बोले कि ए अजीज मिस्र, इसके बाप बहुत ही ज़ईफ हैं, बूढ़े हैं और आप उसकी जगह हम सब में से किसी भी एक को रख लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनहगार के सिवा हम किसी और को गिरफ्तार नहीं कर सकते, यह नाइंसाफी होगी। वो सब भाई बहुत परेशान हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि हम बिन्यामीन को छोड़कर कैसे वापस जाएं। हमने तो अपने बाप को कसम दी है। उनमें से एक भाई लावी ने कहा, पहले भी हम अपने बाप को यूसुफ के मुतालिक तकलीफ दे चुके हैं, मुझ में हिम्मत नहीं कि इस बार भी उनका सामना करूं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम सब वापस चले जाओ। जब सारे भाई फलस्तीन के लिए वापस पहुँचे तो बिन्यामीन के वापस न आने पर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वह पहले ही खो चुके थे और अब एक बेटे और अब एक और बेटे बिन्यामीन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। भाइयों ने उन्हें सारा वाकया बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अपनी तरफ से कोई बात बना ली है, जिस तरह पहले किया था बस अब सब्र ही बेहतर है, बेशक अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और वह बिन्यामीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम की झलक देखकर अपने आप को दिलासा देते थे। पर जब बिन्यामीन भी उनसे छिन गया तो यह उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो कर उनकी आंखें वैसे ही कमजोर हो गई थी, लेकिन इस सदमे की वजह से वह इतना रोए कि उनकी बिनाई चली गई और उनकी आंखें सफेद हो गई। बिन्यामीन के न आने पर उन्होंने बोला, हाय यूसुफ। यह सुनकर सारे भाई चिढ़ गए और बोले, आप हमेशा यूसुफ को ही याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि आप जान ही दे देंगे। इस बार याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपने गम और तकलीफ का इजहार अल्लाह से ही करता हूँ और अल्लाह ही की तरफ से वह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बच्चों, तुम मिस्र जाओ और अजीज मिस्र से बात करो और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। वो सब फिर मिस्र पहुँचे
اور یوسف علیہ السلام سے مل کر کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، آپ ان کی عمر پر رحم کریے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، اور جو بھی صبر کرے تو اللہ کسی نیک شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے، بے شک اللہ نے تمہیں بہتری دی ہے، یہ بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام اس مقام پر انہیں سزا دے کر ان سے بدلہ لے سکتے تھے، پر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربان سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر فلسطین کی اور چل دیے۔ وہ راستے میں ہی تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی اور کہنے لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے سب لوگ یعقوب علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے تو انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور وہ پھر دیکھنے لگے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سن کر سکون ملا، اور انہوں نے فرمایا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ تب بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ سے ہماری گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم گنہگار ہیں۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتے وقت یہ بولا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، پر 40 سال تک وہ توبہ نہیں کر پائے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی کی طلب کی، پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کی اور روانہ ہو گیا۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے، اور باپ کی اس کیفیت کا تصور کیجئے کہ کیا عالم ہوگا جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر تب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے پہ گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا۔ اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا ہے اور مجھے مصیبتوں سے نکالا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تبدیل کرنے والا ہے، اور وہ بہت ہی علم اور حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں میں بھی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور تاج ہے۔ تو مجھے دین کی حالات میں فوت کر اور مجھے نیکوں میں شامل کر دے۔ تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ دوستوں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کس پروفٹ کی اسٹوری سننا چاہیں گے پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ کو ہماری محنت کیسی لگتی ہے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اپنے دوستوں میں اسے شیئر ضرور کریں۔ دوستوں، آپ کا ایک کمنٹ، آپ کا ایک لائک ہمارے لیے حوصلہ بڑھانے کا کام کرتی ہے، تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔